पहलगाम हादसे के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी हुई है। वहीं बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, सीआरपीएफ का जवान पाकिस्तानी जासूस के रूप में पकड़ा गया है। जी हां, ये बड़ी खबर जो पहलगाम हादसा हुआ है उसमें भी उसके हाथ होने की खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी मुस्कान, अगर देश का जवान जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही देश से गद्दारी करने लगे तो ये कितनी बड़ी खबर है। हाँ जी साक्षी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगाने की कोशिश की गई है और ये किसी और ने नहीं बल्कि भारत के जवान ने, सीआरपीएफ जवान ने ही एक पूरी कोशिश की है और पाकिस्तानी गतिविधि में ये शामिल पकड़ा गया है। आपको बता दें इसका नाम जो बताया जा रहा है मोतीराम जाट बताया जा रहा है और ये सीआरपीएफ का जवान है। साक्षी, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भारत की सुरक्षा बल ही अगर इस तरह का काम करे तो ये कई सुरक्षा चीज़ों पर सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि इसे 6 जून तक, मोतीराम जाट को 6 जून तक एनआईए के हिरासत में रखा गया है। अभी एनआईए उससे गहन पूछताछ कर रही है और अब तक जितनी सवालों का एनआईए को जो पता चला है उसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि इसने, मोतीराम जाट ने अब तक कई जानकारी, ऐसी गोपनीय जानकारी है जो पाकिस्तान तक पहुंचाई है और सोशल मीडिया के जरिए ये जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के एजेंट्स के साथ इसका पूरा संपर्क में था और सबसे बड़ा खुलासा जो ये निकल कर सामने आ रहा है कि इसने पैसों की लालच में ये सारा किया है और ये पाकिस्तान के एजेंट्स के ये निशाने में पहले से ये जवान था ही, क्योंकि इसे पैसे का लालच था और इसे पैसे का वही लालच दिया गया और इसे अच्छा खासा रकम दिया गया भारत को बेचने के लिए और इसने पूरी कोशिश की भारत को बेचने की। हर एक जानकारी, सुरक्षा बलों की हर एक जानकारी, कहाँ पे कौन तैनात है, कहाँ पे किसकी पोस्टिंग हो रखी है, कहाँ पे हमारी एजेंसियां काम कर रही है, भारत के सुरक्षा बल किस तरह से किस किस एंगल से काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उसने बैक टू बैक एक एक करके पाकिस्तान तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। साक्षी, ये कई सवाल खड़ा कर रहा है। अब तक जो आपको बता दें, एनआईए का जो है, इसे दिल्ली से अरेस्ट किया गया है और इससे बताया जा रहा है कि इसे कुछ टाइम पहले ही इसे बर्खास्त भी किया गया था। इसके बाद से अब ये जो एनआईए के हिरासत में है और एनआईए से पूछताछ लगातार कर रही है। ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है साक्षी कि आखिर अगर सुरक्षा बल जिस पर हम डिपेंड है, हम आराम से चैन से सो रहे हैं क्योंकि हमारे सुरक्षा बल जो है सरहदों पर खड़े हैं, हमारे जवान जो है सरहदों पर खड़े हैं पाकिस्तान को हो या दूसरे दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन अगर देश का जवान ही गद्दार निकले तो ये सुरक्षा में बड़ी सेंध की जो है ये पूरी बड़ा सवाल खड़ा होता है। साक्षी, आपको बता दें इससे पहले भी राजस्थान से भी एक नौसैनिक गिरफ्तार किया गया था। नौसैनिक के कर्मचारी गिरफ्तार किए गए थे। उनका भी ये कहना था कि वो सोशल मीडिया के जरिए वो लिप्त थे, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे सोशल मीडिया के जरिए वो उनसे कांटेक्ट में थे और वो एक एक कर वो भी जानकारी दे रहे थे। साक्षी, अब तक बता दें कि अब तक कई लोगों को इन चीज़ों में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन भारत का सीआरपीएफ का इन चीज़ों में नाम आना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है भारत की सुरक्षा को लेकर। हाँ मुस्कान, क्योंकि जो सीआरपीएफ होती है, बीएसएफ होती है, इंडियन आर्मी है, जो अलग अलग हमारे डिफेंस के सेक्टर बने हुए हैं, अगर उन्हीं में से कोई एक अगर पाकिस्तानी जासूस के रूप में बाहर निकले तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और अब मुझे आप ये बताइए कि जो पहलगाम में हादसा हुआ है, एनआईए की टीम मुझसे लगातार पूछताछ कर रही है, तो कहाँ तक उनको ये क्या कुछ उसके पास से ये जानकारी मिली है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें भी उसका हाथ हो सकता है? जी साक्षी, जैसा कि अभी बताया जा रहा है, जितनी जानकारी अभी सामने आ रही है एनआईए की तरफ से, आपको बता दें कि हो सकता है पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर भी, मतलब जो पूरा प्लानिंग भी है इसी ने करवाई थी, इसी ने वहाँ की पोस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें बताई थी। आशंका जताई जा रही है अभी कि हो सकता है वो पहलगाम में भी उसका हाथ हो, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे आसपास में कोई भी उस टाइम पे पोस्टिंग नहीं हो रखी थी, किसी भी जवान की उस टाइम पे पोस्टिंग नहीं हो रखी थी जिस वक्त वो हादसा हुआ। तो हो सकता है ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा हो, उन्हें पता हो, क्योंकि सीआरपीएफ का जवान है, उसे पता होगा कि कहाँ पे किसकी पोस्टिंग होती है, कहाँ पे किसका बेस कैंप होता है हमारे आर्मी का, कहाँ पे किस वक्त होता है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसे सारी चीज़ों का पता होगा और उसने सारी चीज़ें बताई भी होगी। एनआईए का जांच का विषय है, अभी आगे और भी जांच कर रही है एनआईए और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सिर्फ इस पूरे जाल में सिर्फ मोतीराम जाट ही था या उसके साथ और भी कई सीआरपीएफ जवान इन चीज़ों में शामिल थे। ये बहुत बड़ा जाँच का विषय है साक्षी, क्योंकि सिर्फ एक ही अगर मान लीजिए एक इंसान लिप्त है तो हो सकता है वो अपने सहयोगी को भी, अपने पार्टनर को भी इन चीज़ों में लिप्त करा सकता है, पैसों के लालच देकर उसे भी।
तो ये एनआईए इस पर पूरा जांच करी और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएगी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं निकल कर सामने आए। ये पहला कोई नहीं है जो देश का गद्दार निकला है। आप देख लीजिए ज्योति मल्होत्रा केस देख लीजिए, उसमें भी 11 लोग शामिल थे। इसके अलावा अब तक आपको बता दें साक्षी की 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है पूरे देश भर में। जो हमारी सुरक्षा बल है, एक तरफ जो ऐसे गद्दार निकल रहे हैं जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, तो वहीं हमारी जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल है जो पूरी मशक्कत के साथ उन गद्दारों को पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्षी से पहले बता दें आपको पंजाब से भी एक फर्जी मोची को गिरफ्तार किया गया था जो आर्मी के बेस कैंप में रहकर आर्मी की सारी जानकारियां दे रहा था, काफ़ी लंबे समय से दे रहा था। और अभी जो मोतीराम जाट का ये जो मामला सामने आया है, ये भी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय से ये सारी पूरी प्लानिंग कर रहा था। 2023 से लेकर ये पूरी प्लॉटिंग कर रहा था ये। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें ये बड़ी खबर, सीआरपीएफ का जवान पाकिस्तानी जासूस के रूप में पकड़ा गया है। सोचिए आप जरा, अगर देश का जवान देश की सुरक्षा को लेकर इतने बड़े सवाल खड़े होते, अगर देश का जवान पाकिस्तानी जासूस के रूप में काम कर रहा हो, क्या कुछ खुलासा होता है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।